कहेगी क्या करें, चलो ना दिखाते। तो रास्ते से कांवड़िए वाले लोग जा रहे थे जल चढ़ाने के लिए। कहेगी चलो अभी हम कोढ़ी का भेष पकड़ेंगे और मेरे साथ केवल बैठना, देखना ये जितने जा रहे हैं आ रहे हैं इसमें से मेरा भक्त कौन है। ये सब दिखावे के लिए जा रहे हैं। ऊपर से तो पहन लिए है केसरिया बाना, अंदर से कहीं से भी शिव नहीं है। ये मेरा भक्त है ही नहीं। कहीं कैसे महाराज, चलिए देखते हैं। तो रास्ते के किनारे पे भगवान शिव कोढ़ी का भेष पकड़ के बैठे और उन्हीं के बगल में पार्वती मां अपनी युवा अवस्था में पूरे बढ़िया से सज सवर के बैठी हुई थी। कई भक्त कांवर लेके आ रहे थे, जा रहे थे, किसी का तो ध्यान ही नहीं पड़ रहा था। और कोई देखता तो भगवान शिव से कहते, पार्वती से कहते, ये कोढ़िया के चक्कर में क्यों पड़े, हमारे पास चलो, हमारे पास घर, बड़े घर है, गाड़ी है, सारी व्यवस्थाएं हैं, ये क्या करेगा। कुछ आते तो कुछ अपशब्द कह के चले जाते। माता पार्वती कहेगी प्रभु चलिए, यहाँ भक्ति नहीं है किसी के अंदर, यहां से चलिए, अब हम नफरत हो गया है। कहेगी नहीं, रुको रुको, अभी हमारा भक्त आ रहा है। तो एक छोटी सी और छोटी कद की वृद्धावस्था को बहुत फटे चिट्ठे कपड़े पहनकर एक छोटे से लोटिया में जल लेके आ रही थी। और भगवान शिव कह रहे थे पानी पानी पानी, चिल्ला रहे थे, हमें प्यास लगा है। माता पार्वती जा जाके कहती कि भगवान शिव पे बाद में जल ढालना, हमारे पति देव प्यास से मर रहे हैं, उनका प्यास बुझा दो, ये जल दे दीजिए। लेकिन किसी को कहा हम तो भगवान शिव पे ही चढ़ाएंगे। सभी लोग कहा हाँ ये शिव जी के लिए लेके जा रहे हैं। सभी को पता कहा कि वो शिव जी हैं। ऐसे हमेशा भक्तों की परीक्षा होती रहती है। जब माता पार्वती उनसे कही तो कहे कि चलिए हम देते हैं, पिलाते हैं। फिर माता पार्वती उनसे प्रश्न की, आप तो भोले जी के लिए जल ले जा रहे हैं, फिर आप हमारे पति देव को क्यों पिलाना चाहते। कहे कि देखिए भोले जी भी का शिव नाम है, शिव का मतलब कल्याण है, और इनको प्यास लगा हुआ है, हमारे पास जल है, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि इन्हीं को शिव स्वरूप मान के इन्हीं को पिला दो। क्योंकि जो प्यासे को पानी पिलाता है उसका हृदय तृप्त हो जाता है, उसका अंतरात्मा हमें आशीर्वाद देगा। हम तो ये नहीं जानते हैं कि भगवान शिव उस मंदिर में बैठे हुए हैं, लेकिन इतना पता है कि इनके अंदर जरूर है, क्योंकि सभी शिववंश हैं, सभी के अंदर परमात्मा का वास है। अगर नहीं होता तो हम चलते ही नहीं, सुनते ही नहीं, बोलते ही नहीं। जब शरीर से ये प्राण पखेरु उड़ जाती है, निकल जाती है, तो ये शरीर अपना ही लोग कहते कि इसको निकाल के बाहर फेंको, महकने लगेगा, कीड़े पड़ जाएंगे, 1 से 2 दिन नहीं रख पाते। क्यों साहब, क्यों नहीं रख पाते। ईश्वर कहां मिलेंगे, ईश्वर, ये जो स्वर निकल रहा है, जब तक स्वर निकल रहा है यही ईश्वर है। ये जब निकल जाता है तो ये शरीर डेड बॉडी हो जाती है। तो जब तक ये स्वर यहां से निकल रहा है तब तक आपको सब कोई पूछने वाले हैं, सब कोई जानेंगे, सबको समझेंगे कि आप फल्ला जी हैं। निकल जाए तो फिर कहेंगे इनको तो ले जाओ भाई साहब, इनकी व्यवस्था की जाए। ऐसे होता। तो माता पार्वती उससे खुश हुई, कहे कि महाराज, और जैसे ही जल पिए शिव जी, जैसे ही उस वृद्ध महिला का जल पिए, उसी समय वो अपने शिव जी के रूप में आ गए
करे कि हाँ महाराज जी तो दर्शन दे दिए, वही दंडवत वो माता प्रणाम की और वहां उसे आशीर्वाद भी मिला। तो भगवान कब कहां मिल जाए किसको, ये कोई पता नहीं कर सकता, किसी को अनुमान नहीं है। ये अनुमान लगाना मनुष्य की बस की बात नहीं है, ये तो सिद्ध पुरुष ही बता सकते हैं। लेकिन देखिए, इतने परिश्रम करने के बावजूद भी भगवान किसी को नहीं मिलते। लेकिन अगर आपके अंदर परोपकार की दृष्टि जम गई, ख्याल जम गई कि हम परोपकारी बनेंगे, तो भगवान आपके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, हमेशा आपको सहारा देंगे। किसी भी परेशानी में रहिएगा, भगवान आपको देखेंगे। तो अब बोले शिव जी की देखी इतने लोग तो जल ढारने जा रहे हैं, लेकिन इसमें से कौन मेरा है? देखिए बोलबम में जाते हैं लोग, बाहर से ही जल फेंक के चले आते हैं, किसी के शरीर पे पड़ता है, किसी के शिव जी पे पड़ा कि नहीं पड़ा ये पता भी नहीं चलता। आज तो हम जल चढ़ाई की आ गए, तो भगवान के लिए हम लड़ रहे हैं, भगवान के हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। ऐसे ही मेरे सर जी थे, मुझे पढ़ा रहे थे। तो पटना में महावीर मंदिर है, बहुत बड़ा महावीर मंदिर। तो वहां वो प्रणाम करने गए, तभी एक महिला आई और उनको ऐसी जगाई, कही हटिए यहां से, हमको प्रणाम करने दीजिए। कही क्यों, आप प्रणाम करो ना। कही कि हाँ, आप यहां सामने से प्रणाम कर रहे हैं, हम वहां से प्रणाम करें। भगवान है, आपको ज्यादा मिल जाएगा, हमको कम मिलेगा, तो हम भी यही से करेंगे। देखिएगा कहीं कहीं होता है, मेला में जाते हैं, मूर्ति रखे लगाए हुए रहते, भगवान का मूर्ति लगा हुआ रहता है, स्वरूप लगा हुआ रहता है। एक महिला जहां टिक देगी वहीं पे सभी महिलाएं टिक के आएगी, अपना दिमाग नहीं लगाती है, उसको व्यवस्थित करे। फिर हमारे सर जी पीछे की ओर जाए तो मंदिर में जब परिक्रमा करते हैं तो पीछे भी सिर लगाते हैं, प्रणाम करते हैं। वहां जाके खोदी कहेगी हटिए जल्दी, कहेगी आपको क्या परेशानी है। कहेगी हाँ, आप प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम भी यहीं पे करेंगे, आपको ज्यादा आशीर्वाद मिल जाएगा, हनुमान जी दे देंगे। तो फिर घूम के आगे आए तो वैसी ही स्थिति, कहे कि ये भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे भक्त आते हैं, पता ही नहीं चलता, उनको बस मन में है कि भगवान यहीं मिलेंगे, यहाँ सब लोग कर रहा है, यहीं पे हम भी करेंगे। ऐसी स्थिति में लोग फंसे रहते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद नंद जी के साथ ब्रज के सभी गोप लोग बैठे हुए थे शाम के समय और बात कर रहे थे कृष्ण जी के बारे में कि देखिए कि ये हमारे लल्ला जो है, लल्ला पे कितना परेशानी आई, और तो और इंद्र भगवान हम पे कोपित हो गए थे। ऐसे कोई साधारण मनुष्य गोवर्धन पर्वत को उठा ही नहीं सकता है। त्रिनावर्त जैसे असुर को का उद्धार किए। सभी लोग बात करते हैं ना, किसी के बच्चा अगर कुछ अच्छा करता है, अच्छा समाज में काम करता है, तो सभी लोग बात करते हैं कि फल्ला के लड़का है ना, बहुत अच्छा। नंद के लल्ला जो है ना, वो तो गांव में कमाल कर दिया है, सभी की रक्षा करता है, किसी को कुछ भी परेशानी होता है उसको सुनता है, वो तो स्वयं भगवान का अवतार है। नंद जी को बहुत अच्छा लगा था। एक बार नंद जी एकादशी का व्रत किए हुए थे। एकादशी का व्रत किए करने के बाद रात ही में द्वादशी चढ़ने वाली थी, तो रात में यमुना जी में स्नान करने चले गए। यमुना जी में जैसे स्नान करने गए तो वहां से